ये जो निशानात है, फिंगरप्रिंट्स, किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलते। यानी दुनिया पे 7 अरब इंसान है ना, तो आप 7 अरब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स लें, किसी एक शख्स के दूसरे से नहीं मिलते। और 7 अरब कोई छोटा फिगर नहीं है मेरे भाई। 1 अरब गिनती गिनने के लिए ना 25 से 30 साल चाहिए, अगर 24 घंटे सिर्फ गिनती आप गिनते रहे। 1 2 3 4 5 6। 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। यहां पे तो मतलब हमारे वो जो लोगों से माल लूट के तो लोग कह देते हैं 2 अरब लूट लिया, 3 अरब लूट लिया। 3 अरब का लोगों को पता ही नहीं मतलब क्या है। 3 अरब का मतलब है कि अगर कोई शख्स रोजाना भी 1 लाख रुपया खर्च करे ना, 60 साल तक भी खर्च करता रहे ना तो खत्म नहीं होगा। रोजाना लाख रुपया खर्च करे, ये 3 अरब है। क्योंकि रोजाना इंसान का दिल 1 लाख दफा धड़कता है, और एक 60 साल की जिंदगी में एक इंसान का दिल जो है वो 3 अरब दफा धड़कता है। तो ये अरब को छोटी रकम नहीं है। आप जरा गिनना शुरू करें। ये लाख तो इंसान को लगता है थोड़ी सी है, लेकिन लाख के बाद आप आगे जाना शुरू करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 अरब के अंदर जो है वो कितनी बड़ी अमाउंट छुपी हुई है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਨ ਨੰਬਰਸ, ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 0 to 1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ। तो ये अल्लाह ताला इंसान पैदा कर रहा है। अभी तो ये फिंगरप्रिंट्स की तो बात होगी पुरानी। ये तो 1886 में ये डिस्कवरी हुई थी कि किसी शख्स के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते हैं। अब तो मेरे भाई जिस लेवल की डिस्कवरीज हो चुकी हैं आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपका जो इंसान का जिस्म है ना, हर एक इंसान के जिस्म का एक अपनी थर्मल जो उसके जिस्म से हीट निकल रही है ना, उसकी भी एक पिक्चर बनती है, वो भी दूसरे से नहीं मैच करती। फिर हर शख्स की जो आंख है ये दूसरे से मैच नहीं करती। आजकल आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर वो आंखों की पिक्चर उतारते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स वाला तो मामला ही पीछे रह गया, क्योंकि कई जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने अंगूठे ही काट लिए थे ताकि पता ही न चले किस मुल्क से है, कहां से है। उन्होंने क्या उनखा कटो फिर। अब वो आंखों का जो है ना वो लेते हैं पिक्चर, तो फिर कोई भाग ही नहीं सकता। ये तो इंसान से नहीं भाग सकता, तो अल्लाह से कौन भाग सकता। सहाबा किराम और रिदवान ने ये तमाम की तमाम चीजें बगैर देखे मानी थी, और हमें अल्लाह ताला ने वो दिखा के बता मनवाली, इसलिए कि अल्लाह ने हमें कंपनसेट करना था। सहाबा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात थी, अल्लाह की हुज्जत दुनिया। आज नबी अलैहि सलाम दुनिया में मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसकी कंपनसेशन इस फॉर्म में फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कई एक चीजें जो उस जमाने में सिर्फ गैब पे ईमान वाली चीजें थी वो खोल के सामने कर। किसी शख्स ने सोचा था, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है हर शख्स का नामा माल हमने उसके गले में लटका दिया, क़यामत दिन उसके सामने ले आएंगे। लोग सोचते थे गले में, यार क्या इतनी सी जगह के ऊपर कैसे नामा माल लटकाया जा सकता है। वो ग्लैंड अल्लाह ने ऐसा बना दिया है जिसमें सारी चीजें स्टोर हो रही है, इतनी सी चीज में कैसे स्टोरेज हो सकती है। आज आप देख लें इतनी जो है वो टेराबाइट्स के अंदर यूएसबीज और मेमोरी कार्ड आ गए, जिनमें आप ये तमाम की तमाम चीजें स्टोर कर सकते हैं। यानी कोई मसला ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने तुम्हारे लिए खाने की पाकीज़ा चीजें बनाई हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और ये है अल्लाह तुम्हारा रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बस बड़ी ही बरकत वाली जात है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का मौलवी सही कहता है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि जो हदायत उसने समझी हुई है ना, कुरान पाक बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये चंद एक आयात पढ़ के किसी ने किसी बाबे को मदद के लिए पुकारना है, किसी फरिश्ते को मदद के लिए पुकारना है, किसी जिन को, किसी बुजुर्ग को, किसी नबी को, किसी सहाबी को मदद के लिए पुकारेगा, जिसको ये चीजें पता चलेगी कि अल्लाह ताला बार बार कह रहा है तो रब अल्लाह दे बंदे हो, रब दिया है क्वालिटीज होंदियां ने, तुसी किनू रब मने है। जो इंसान अपना पेशाब ना रोक सके वो किसी का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों।
दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अपना पेशाब नहीं रोक सकता, नेवर। ओ माय गॉड यार,